2020 से ही हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है, जो कभी तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है और कभी बुरा। लेकिन सबसे बुरा तो यह होता है कि कुछ भी फिक्स ना होने की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, सिलेबस में क्या डिलीट हुआ है, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या रहेगा। इन सब क्वेश्चंस में बेचारे इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। अभी आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम खत्म ही हुए हैं और टर्म सेकंड के एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव होने वाले थे, अब उनका पैटर्न भी सीबीएसई ने बदल दिया है। हालांकि सीबीएसई ने अभी कोई ऑफिशियल नोटिस इशू नहीं किया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं, कोविड के केसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए सीबीएसई अब सब्जेक्टिव सैंपल पेपर की बजाय 2 तरह के सैंपल पेपर इशू करेगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में जो सैंपल पेपर इशू होगा वो होगा 100% सब्जेक्टिव, मतलब इसमें 2 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका आंसर आपको इसमें लिखकर देना पड़ेगा। अब ओमिक्रॉन के केसेस अगर नहीं घटते हैं और केसेस बढ़ते रहते हैं तो फिर जनवरी के लास्ट वीक तक एक और सैंपल पेपर इशू किया जा सकता है सीबीएसई के थ्रू, जो कि होगा 100% ऑब्जेक्टिव। मतलब जैसा कि आपने फर्स्ट टर्म में एग्जाम दिए थे एमसीक्यू बेस्ड, उस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, यानी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको दोनों तरह के पेपर पैटर्न को लेकर चलना है और दोनों तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि फाइनल एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। दोनों तरीके के सैंपल्स पेपर को लेकर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मतलब 2 धारी तलवार लटकती ही रहेगी। और इतना ही नहीं, अभी और भी है। अब एग्जाम आपका सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, इस बार के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टोटल होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसका आंसर भी आपको यहीं मिलेगा। अभी तक जो एग्जाम आप देते आए थे उसमें रोट लर्निंग के बेस पर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको अपने कंटेंट को याद कर सरल भाषा में कहे तो रट कर जाना पड़ता था। जैसे कि राम के पिता का नाम क्या था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखिए, बिजनेस के फीचर्स बताइए यानी विशेषताएं बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको चीजों को रटना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। लेकिन अब आप जब अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे तो वो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि वो होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब योग्यता पर आधारित। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके के होंगे कि उनसे यह पता चल सके कि आपको अपना कंटेंट कितना समझ में आया है। और उसके लिए वो क्या यूज करेंगे, केस स्टडी, डायग्राम, ग्राफ, चार्ट या फिर रियल वर्ल्ड लाइफ प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 हम सभी जानते हैं 6 होता है, लेकिन डायरेक्टली यह ना पूछकर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपने 2 चॉकलेट्स खरीदी और एक चॉकलेट का प्राइस है 3 रुपीज, तो बताइए आपने कितने पैसे खर्च किए। तो जिसको समझ में आता होगा वो करेगा और जिसको कंटेंट समझ में नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। और कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ग्राफ के बेस पर क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह के मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से करा होगा तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए टर्म 2 में क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, क्वेश्चंस पूछने का तरीका एकदम अलग होगा। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बल्कि केस स्टडी, ग्राफ, चार्ट्स, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। और पास होने के लिए चैप्टर को रटकर नहीं समझकर जाना होगा, जिसके लिए आपको अलग ही स्ट्रेटेजी और अलग ही प्लानिंग की जरूरत होगी। अब टर्म 2 के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप क्लास 11th या 12th में हो और आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही यहाँ पर पढ़ाने का तरीका ऐसा है जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि वीडियो को देखते देखते ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि www.commercesuper.com पर अवेलेबल हैं, वो सारे नोट्स ऐसे होते हैं जिनमें भरपूर चार्ट्स, ग्राफ और पिक्चर्स का यूज होता है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।